हाय, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इंजीनियर अभिषेक कुमार सिंह, वन भारत एकेडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज की डेट से मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के। अभी बीपीएससी एग्ज़ाम की अगर बात करें तो उसमें टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, किस एग्ज़ाम के लिए? टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, जो आपका टीआरई 4.0 आने वाला है, मैं उसके लिए यह सेशन, यह सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि यह बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैथमेटिक्स की क्लास होने वाली है। हाँ, बिल्कुल सही है, जिसमें हम आपके लिए पूरा थ्योरी क्लास कराएँगे और साथ ही में पीवाईक्यू का जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो भी हम कंप्लीट कराने वाले हैं इस सीरीज़ में। इतना मान के चलिए कि अगर आपको कुछ नहीं आता, इट मीन्स आप शून्य पे हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा यह सेशन। अगर आप थोड़ा एवरेज में हैं, तब भी आपके लिए फ्रूटफुल होगा और यदि आपकी तैयारी अच्छे से है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को देखिएगा। मैं पिछले लगभग मान के चलिए कि इसमें 10 से 15 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं उसको कंक्लूड किया हूँ इस सीरीज़ में। पूरा जो सीरीज चलेगा, पूरा आपका जो सिलेबस चलेगा, उसमें आपका 5000 पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा और साथ ही साथ प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ताकि आप उसको प्रिंट करा करके आप स्टेपलर करके नोट्स बुक बना सकते हैं स्पाइरल करवा करके, ठीक है? और बिल्कुल आपका लेटेस्ट पैटर्न रहेगा, जो भी अभी रिसेंटली आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और यह हमारा सेशन 4 जून से, इट मीन्स आज से ही स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? अच्छा, आइए एक सीरीज़ और मेरी स्टार्ट होने वाली है, जो यह सीरीज़ है टेट और सीटेट के लिए। किसके लिए? टेट और सीटेट के लिए। 12 जून से स्टार्ट होगी, दिन आपका फ्राइडे है। इसमें भी आपको मिलेंगे टोटल पीवाईक्यू 2500 प्लस और आपको बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा और साथ ही साथ प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिलेगा। जैसे आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, एक कॉल आ गई थी, इस वजह से मुझे रुकना पड़ा। हाँ, जैसे आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपको पीवाईक्यू मिल रहे हैं, वैसे इसमें भी मिलेंगे। सेम टू सेम वही रहेगा, बस इसमें आपका 2500 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन रहेगा और इसमें आपका 5000 प्लस का रहेगा, ठीक है? और यह सीरीज़ आपकी 12 जून से स्टार्ट होगी। इसमें भी आपको 0 से प्रो मैक्स लेवल तक ले जाया जाएगा, थ्योरी भी आपको पढ़ाई जाएगी और यह जो टेट सीटेट भले ही मैं टैग लगाया हूँ पेपर 2 के लिए, लेकिन सुपर टेट के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, डीएसएसबी के भी पढ़ सकते हैं, केबीएस और बीपीएससी वाले भी पढ़ सकते हैं, आप सब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, आइए मैं बात करता हूँ कि आज क्या पढ़ेंगे हम। स्क्रीन पे आप देखे होंगे कि लिखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है? अनुपात और समानुपात, बाइलैंग्वेज यह क्लास चलने वाली है। इसमें मैं आज बात करूँगा केवल और केवल रेशियो की बात करूँगा। रेशियो में उसके थ्योरी की बात करूँगा, ठीक है? और जब आपका रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको प्रोपोर्शन बताया जाएगा। प्रोपोर्शन पे हम लेके चलेंगे। देखिए, ये सब सारी टैग लगे हुए हैं। भले ही यह बीपीएससी के लिए चल रहा है, बट आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें भी बेनिफिशियल होगा। आपका जो सीटेट कराती है, इसमें सीबीएसई कराती है, उसमें भी होगा, यूपी के लिए भी, रेलवे के लिए भी और एसएससी के लिए भी। आपका यह पहला लेक्चर है,
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। अच्छा, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं आपके अपने इस सुवर्ण भारत एकेडमी यूट्यूब परिवार में। उसके लिए मैं एक बार फिर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रीवियस लेक्चर हमारे कई हो चुके हैं, यूट्यूब पे जाके देखिएगा। जैसे मैं आपको बता दूँ कि मैंने यूनिट डिजिट लिया है, एक लेक्चर, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और डिविजिबिलिटी रूल, कौन-सा? डिविजिबिलिटी रूल पे वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है? और डिजिटल सम पे बनाया है। मैथ पढ़ने के लिए आपको इन 3 टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी होता है। इस वजह से मैंने इन तीनों लेक्चर को पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर ये तीनों आप कंप्लीट कर लेते हैं, अटेंड कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चन को देखते ही उड़ा सकते हैं। इसमें इतनी ताकत है, ठीक है? आइए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जो मैंने आपको बताया कि रेशियो आपको बताया जाएगा। रेशियो में आपको हिंदी मैंने बताया रेशियो की क्या होती है? अनुपात होती है। और इसमें बेसिक क्लास चलेगी आपकी। क्या चलेगी? बेसिक क्लास चलेगी। बेसिक क्लास बोले तो कि थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ मैं इसमें। क्या पढ़ाने वाला हूँ? थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। थ्योरी में भी आपको बताया जाएगा कि रेशियो क्या होता है और रेशियो के टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं, किस-किस टाइप के होते हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों को मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? आइए देखते हैं कि रेशियो होता क्या है, ठीक है? रेशियो और प्रोपोर्शन, जैसा कि आप अपने स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ दोनों मेंशन कर दिया है, बट मैं एक ही चीज़ आपको बताऊँगा, यहाँ पे मैं रेशियो को ही केवल बताऊँगा, ठीक है? प्रोपोर्शन के बारे में बस थोड़ा-सा बताऊँगा कि प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक? प्रोपोर्शन की चलिए पहले बात कर लेता हूँ। प्रोपोर्शन का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं बराबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बराबर। बस आप अभी इतना ही जानिए यहाँ पर, बाकी जो चीज़ें हैं वो जब प्रोपोर्शन की क्लास पढ़ाई जाएँगी तब वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। जैसे प्रोपोर्शन का सिंबल उस तरीके से होता है, ठीक उसी तरीके से रेशियो का सिंबल इस तरीके से होता है। इसको हम बोलते हैं रेशियो का सिंबल। क्या बोलते हैं? रेशियो का सिंबल। और रेशियो को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। क्लियर? आई होप सो इतनी चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई होंगी। इसी को दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं डिवाइड। क्या बोल सकते हैं? डिवाइड बोल सकते हैं। और डिवाइड की हिंदी आप जानते हैं क्या होता है? भाग होता है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आपके स्क्रीन पे 4 नंबर लिखे जाते हैं, ए, बी, सी और डी। इसमें अगर मैं किसी 2 नंबर के बीच में ऐसा सिंबल लगा देता हूँ, तो इसको बोलते हैं रेशियो। ए रेशियो बी बोलते हैं। वैसे इन दोनों के बीच में अगर ऐसा लगा देता हूँ, तो इसको बोलते हैं रेशियो, सी रेशियो डी। अगर यही 2 पॉइंट लगा देते हैं बीच में, तो इसको प्रोपोर्शन बोल देते हैं। कहने का मतलब कि ये जो पहला 2 नंबर है, ये लास्ट के 2 नंबर के क्या होता है? इक्वल होता है। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, इक्वल से रिप्लेस कर देते हैं और इस साइन को हटाते हैं, क्या लगा देते हैं? डिवाइड लगा देते हैं। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि रेशियो को क्या बोलते हैं? डिवाइड बोलते हैं। क्लियर? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? आइए मैं इसको थोड़ा-सा बॉक्स में बंद कर देता हूँ। क्लियर? हाँ, बस थोड़ा-सा आप धीरे-धीरे समझते चलिएगा। आपके लिए आप देखिएगा कुछ टाइम बाद कि जो ये आपका थ्योरी क्लास कंप्लीट होगा, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर हो जाएँगी।
आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर? आइए, रेशियो क्या होता है? रेशियो यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है। रेशियो यूनिट लेस होता है। सबसे पहली चीज़ आप इसको अपने माइंड में रखिएगा। इसका मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इकाई रहित होती है, इकाई रहित होती है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अगर किसी भी नंबर में यूनिट लिखा है, क्या लिखा है? यूनिट लिखा है। क्या चीज़? यूनिट आपका लिखा है। तो उस यूनिट को पहले सेम बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेम बनाना पड़ता है। फिर सेम बनाने के बाद उसको वहाँ से कट कर देना पड़ता है, कैंसिल कर देना पड़ता है। जब आप रेशियो यूनिट को सेम बना देंगे तो वहाँ से कट जाएगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ? मैं 5 किलो लिख दूँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और मैं लिख दूँ 10 किलो। क्या लिख दूँ? 10 किलो। और कहूँ कि इन दोनों में आप रेशियो बताइए, तो आप क्या करेंगे? दोनों नंबर को लिखेंगे और लिखने के बाद इस तरीके का सिंबल लगा देंगे। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है, और यहाँ पे यूनिट लगा हुआ है। तो देखेंगे सबसे पहले कि यूनिट सेम है या नहीं है। यूनिट सेम है या नहीं है? अगर सेम है तो उसको कट कर देंगे, सेम नहीं है तो पहले हम सेम बनाएंगे फिर उसको कट करेंगे। यहाँ पे सेम है तो इसको कट कर दिए। अब फाइनली हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे फाइनली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 5 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया? 10 बच गया। अब इन दोनों नंबर को कट करते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों नंबर को हम कट करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्लियर? अब हम इसको लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1:2 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई तो आप एस कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है? आइए देखते हैं आगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल और आपको देना चाहूँ। क्या देना चाहूँगा? अगला एग्जाम्पल किस तरीके से, आप अपने स्क्रीन पे देखिए। जैसे मैं डिस्टेंस में अगर लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 किलोमीटर और लिख देता हूँ 25 किलोमीटर, और मैं बोलता हूँ कि आप इनको रेशियो में कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करिए? रेशियो में कन्वर्ट करिए। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों नंबर को आप ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद इन दोनों के बीच में आप रेशियो का सिंबल लगा देंगे। फिर क्या करेंगे? आप यूनिट देखेंगे। हाँ, यूनिट लिखा है तो यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि सेम है तो कट कर देंगे, नहीं सेम है तो उसको हम कैंसिल, पहले सेम बनाएंगे फिर कैंसिल करेंगे। जैसे यहाँ पे सेम है तो इसको हम कट कर दिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डायरेक्टली जैसे मैं एक लाइन यहाँ पे लिखा था वैसे यहाँ नहीं लिखूंगा। अब 5 एकम 5, 5 पचे 25। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या फाइनली हमारा रेशियो बन गया? 1:5 बन गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, इसका भी आपका आंसर आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगली स्लाइड देखते हैं क्या है। कुछ मैंने ब्लैंक स्लाइड रखा है, इसका मतलब ये है कुछ यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि दो राशियों का अनुपात क्या कहलाता है? पहला पॉइंट, दो राशियों का अनुपात क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ठीक है? इसकी अगर इंग्लिश लिखना चाहूँ, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी इज कॉल्ड,
अब चलिए, अभी मैंने जो आपको बताया, क्या बताया कि रेशियो कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब रेशियो के सिंबल को हटाएंगे, डिवाइड लगाएंगे। अब देखिए कहीं ना कहीं फ्रैक्शन बन गया। क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया। इसका मतलब कि जो दो रेशियो है उसकी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रैक्शन कहलाती है। और हिंदी की अगर बात करें तो फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं क्या? भिन्न बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। जैसे रेशियो, रेशियो क्या किस तरीके से लिखा जाता है? ऐसे, एक उसमें दो नंबर होता है, एक पहला नंबर होता है और एक दूसरा नंबर होता है। अगर हम उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देते हैं तो वही हमारा रेशियो कहलाता। अब इस रेशियो में ये जो ऊपर वाला होता है आप इसको अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश, जिसे हम इंग्लिश में न्यूमरेटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूमरेटर बोल देते हैं। और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इसको अगर हम रेशियो की फॉर्म में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? इस तरीके से। कैसे लिख रहे हैं? ऐसे लिख रहे हैं। तो अब आप अगर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर ऐसे हम लिख दें रेशियो के फॉर्मेट में तो इसमें पहले वाले नंबर को क्या बोलते हैं और दूसरे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? बात यहाँ फंस जाती है। पहले वाले को बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं? पहला पद बोलते हैं। ठीक है। आप बोल सकते हो फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और दूसरे वाले को अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम, क्योंकि इसमें अब कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि यह दो नंबर के बीच में कंपैरिजन है, तो इसको बोलते हैं अंतिम पद। या सेकेंड टर्म बोलते हैं, सेकेंड टर्म बोलते हैं। या इसी को हम बोल देते हैं लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है। और इसका एक प्रचलित नाम है जो ये सब नहीं देखने को मिलेगा। क्या नाम मिलेगा देखने को? कि अंतिम पद को, जो आपका डिनोमिनेटर कहलाता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। आपको ये देखने को मिलेगा हर जगह। और जो पहला पद है, फर्स्ट टर्म है, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्लियर? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कहीं कहीं आपको इसको पूर्व पद के रूप में भी लिखा मिल जाएगा, पूर्व पद। क्लियर? अब आपसे कोई पूछता है कि दो राशियों का अनुपात क्या कहलाता है, तो आप उसको बता देंगे कि फ्रैक्शन कहलाता, भिन्न कहलाता। क्या कहलाता? भिन्न कहलाता। और अगर हम रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो जो ऊपर वाला होता है उसको हम अंश बोलते हैं, इंग्लिश की बात करें तो न्यूमरेटर बोलते हैं। और जो नीचे वाला होता है उसको हम हर बोलते हैं। कहने का मतलब डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत? अगर हम उसको रेशियो की फॉर्मेट में लिख देंगे, ए बिंदी टाइप का लगा करके, पॉइंट टाइप का लगा करके, तो जो पहला पद है, जो ए है, उसको हम कहीं कहीं देखने को पाते हैं पूर्व पद लिखा है या पहला पद कहीं लिखा मिलेगा। उसी को हम इंग्लिश में फर्स्ट टर्म बोलते हैं। लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब चीज़ नहीं पूछा जाता। पूछा क्या जाता है कि पहले पद को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। और वहीं दूसरे पद को, जो आपका अंतिम पद कहलाता है, सेकेंड टर्म कहलाता है, लास्ट टर्म कहलाता, उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अनुपात के प्रकार क्या हैं, टाइप रेशियो के टाइप क्या हैं। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अपनी टाइप की तरफ, जिसमें आपको पहला टाइप देखने को मिल रहा है इनवर्स रेशियो। क्या? इनवर्स रेशियो। इसको हम बोलते हैं प्रतिलोमा अनुपात। क्लियर? ये पहला है, ये क्या है? पहला टाइप है। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप आपका क्या है? डुप्लीकेट रेशियो है। डुप्लीकेट रेशियो आपका ये दूसरा टाइप है। और तीसरे टाइप की बात करूं, सब डुप्लीकेट रेशियो, जिसे हम बोलते हैं वर्गमूला अनुपात। क्लियर? पहले मैं सब टाइप आपको दिखा दे रहा हूं, फिर अभी इसके बारे में मैं डिटेल से समझाऊंगा। अगला टाइप क्या है? जैसे डुप्लीकेट पढ़े वैसे आपको ट्रिप्लीकेट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? ट्रिप्लीकेट पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप सब डुप्लीकेट पढ़े वैसे आपको सब ट्रिप्लीकेट पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला टाइप हमारा क्या बनता है? अगला टाइप क्या है? चल जा भाई। हाँ, कंपाउंड रेशियो। एक छूट गया? नहीं, पूरा। हाँ, पूरा है। अगला क्या है? कंपाउंड रेशियो है, जिसे हम मिश्र या मिश्रित अनुपात बोलते हैं। ये आपका छठवां टाइप है। कोई दिक्कत? दो टाइप और बचे हैं। आपका सातवां टाइप कौन सा है? इनवर्टेंडो, जिसको हम व्युत्क्रम अनुपात बोलते हैं। और आठवें टाइप की अगर बात करें तो सिंपल रेशियो, सरल अनुपात। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको सारा टाइप दिखा दिया। अब मैं वन बाय वन करके इनका डिटेल समझता हूँ। आइए, प्रतिलोमा अनुपात। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि रेशियो जो हमारा है, रेशियो जो हमारा है वो कैसे लिखा जाता है। ए रेशियो बी के फॉर्मेट में लिखा जाता है। जो भी हम एक्सप्रेशन करेंगे इसी में करेंगे। जो भी हम एक्सप्रेशन करेंगे इसी में करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे इसमें? जैसे ये बोला प्रतिलोमा, इनवर्स। इनवर्स का इसका दूसरा नाम हो जाता है अपोजिट। क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। इसी को हिंदी में बोलते हैं उल्टा, इसी को बोलते हैं विपरीत। कहने का मतलब पूरा रेशियो आप पलट दीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा? इनवर्स रेशियो कहलाएगा। जैसे मैं इनवर्स रेशियो शॉर्ट में लिखा हूँ, क्या हो जाएगा? पहले ए था, बाद में बी था, तो अब पहले बी लिखा जाएगा और बाद में क्या लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा। उम्मीद है कि आपको इनवर्स रेशियो समझ में आ गया होगा। आपको इनवर्स रेशियो समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा आपका अपोजिट हो जाता है, उलट जाता है। बी ए की जगह पे आ जाता है और ए कहाँ चला जाता है? बी के जगह पे चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। क्या समझते हैं? एग्जाम्पल समझते हैं लेकर के दो। जैसे मैं बोल दूं कि आपके सामने लिखा है 2:3, इसका आप हमको IR बताइए। IR का मतलब इनवर्स रेशियो बताइए। आपके सामने लिखा है 5:2 लिखा है, आप इसका IR बताइए, इनवर्स रेशियो बताइए। आपके सामने लिखा है 11:13 लिखा ना, इसका आप हमको IR बताइए। क्या बताइए? IR बताइए। चलिए, अब इनवर्स रेशियो में आप क्या पढ़े हैं? इनवर्स रेशियो में आप यही पढ़े हैं कि अपोजिट हो जाता है। जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट है वो क्या बन जाता है? सेकंड बन जाता है। और जो सेकंड है वो क्या बन जाता है? फर्स्ट बन जाता है। जो फर्स्ट है वो आपका सेकंड बन जाता है और सेकंड जो है वो आपका फर्स्ट बन जाता है। मैंने यहाँ पे जितना हो सका मुझसे मैं उतना आपको डिटेल में समझाने की कोशिश
किया। आइए एक क्या करेंगे, इसमें जो 2 है पहला है वो लास्ट में चला जाएगा और जो लास्ट वाला है वो पहले चला आएगा, यही हमारा इनवर्स रेशियो कहलाएगा। इसमें 5 बाद में चला जाएगा, 2 पहले चला आएगा, बाकी एज इट इज हम लिख देंगे। यहाँ पे 13 पहले लिखा जाएगा और 11 बाद में लिखा जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम कुछ रिलेशन समझते हैं, जैसे आप अदर चैप्टर्स में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस, क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस, इसका कुछ फार्मूला बनता है, ठीक है, डिस्टेंस का। और आप एक चीज और पढ़ते हैं, इनकम, क्या पढ़ते हैं, वर्क में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, वर्क में पढ़ते हैं, वर्क एंड टाइम में पढ़ते हैं। और आप किस में पढ़ते हैं, उसमें प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, मतलब पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, पार्टनर शिप में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, इसमें एक फार्मूला बनता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लिकेशन टाइम बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, तो ये जो स्पीड है और टाइम है ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। कहने का मतलब इनवर्स में हो जाते हैं, किसमें हो जाते हैं, इनवर्स में हो जाते हैं। अच्छा आप पढ़ते होंगे कि कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, आखिर कांस्टेंट है क्या, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। कांस्टेंट का मतलब डिस्टेंस को आप 1 रख दीजिए, बाकी स्पीड मल्टी टाइम यहाँ रख दीजिए। अगर मैं इसको सिंगल सिंगल लिखना चाहूँ, स्पीड इधर कर दूँ, बाकी टाइम को इधर लाऊंगा, टाइम इधर मल्टी में है, इधर आएगा किस में होगा, डिवाइड में होगा। देखिए यहाँ पे अपोजिट में हुआ या नहीं हुआ, सेम टू सेम उसी तरीके से। अच्छा वर्क एंड टाइम में आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कि यही पढ़ते हैं जो वर्क होता है वो इफिशियंसी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर हम यहाँ पे वर्क को कांस्टेंट कर दें तो जो इफिशियंसी है वह टाइम के क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी आपका किस में, थ्योरी वाले क्वेश्चन में आ जाता, लंबे लंबे में आ जाता, लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में, शब्द समस्या में, कि इफिशियंसी इतना है तो टाइम बताइए, ठीक उसी का उल्टा कर देंगे, स्पीड इतना है तो टाइम बताइए, उसका ठीक उल्टा कर देंगे। क्लियर। अगर पार्टनरशिप में जाएं तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस और कंजम्पशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अगर हम एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दें तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप आपके स्क्रीन पे क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। क्या चीज़ है, डुप्लीकेट, डुप्ली मतलब क्या है, डुप्लीकेट उसका 2 रूप हो जाता है। डुप्लीकेट आप जानते होंगे कि इसकी डुप्लीकेट कॉपी करवाइए, मतलब उसी के जैसा एक दूसरा बनाइए ना। वर्ग, हिंदी में बात करें वर्गानुपात, इसका मतलब हमको वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग करना है। जैसे रेशियो आप लिखते हैं ए रेशियो बी लिखते हैं। क्लियर। अगर मैं इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालूं, डी आर डुप्लीकेट रेशियो निकालूं, तो कहने का मतलब इस पे हमको केवल स्क्वायर चढ़ा देना। वर्ग, वर्गानुपात, वर्ग अनुपात, वर्ग करके अनुपात ले लेना है। क्या करके अनुपात लेना है, वर्ग करके अनुपात ले लेना है। क्लियर। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लिखना चाहूँ आपके स्क्रीन पे, आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है।
मैं आपके सामने लिखता हूँ कि 4/5 लिखता हूँ, इसका आप डुप्लीकेट रेशियो बताइए। तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो 4 है इसका स्क्वायर कर दीजिए, जो 4 है इसका स्क्वायर कर दीजिए, जो 5 है इसका स्क्वायर कर दीजिए, बीच में स्क्वायर का रेशियो का सिंबल लगा दीजिए। 4 चौक 16 और 5 पचे 25। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर? अच्छा, ये तो बात रही 2 नंबर में, लेकिन अगर आपके सामने 3 नंबर आ जाए, क्या आ जाए? ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तब भी आप वही करेंगे कि इन सभी का स्क्वायर कर देंगे, इन सभी का स्क्वायर कर देंगे और बीच में क्या लगा देंगे? रेशियो का सिंबल लगा देंगे। चाहे वह 2 नंबर का पूछे, चाहे वह आपसे 3 नंबर का पूछे, अगर डुप्लीकेट पूछ रहा है तो आपको केवल और केवल क्या लगाना है? स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है? स्क्वायर लगाना है। जैसे आपके स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ कि 2/3/4, इसका आप डीआर बताइए, डुप्लीकेट रेशियो बताइए। तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि भैया कि सर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर हम क्या लगा देंगे? रेशियो लगा देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है? सेम टू सेम इसी तरीके से क्या है? सब डुप्लीकेट रेशियो है। सब डुप्लीकेट रेशियो की अगर बात करूं तो इसमें वर्गमूलानुपात, इसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात। ठीक है? इसका मतलब हमको वर्गमूल लेना है। जैसे कोई 2 नंबर है, इस तरीके से है, उसका हमको सब डुप्लीकेट बताना है, एसडीआर बताना है। तो कहने का मतलब इस नंबर का हमको वर्गमूल ले लेना है। क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट ले लेना है, फिर हमको रेशियो का सिंबल लगा देना है। वहीं पे अगर 3 नंबर दे दिया गया आपके साथ, आपके सामने, आपके पेपर में, तो आप क्या करेंगे? तीनों का स्क्वायर रूट लेंगे। तीनों नंबर, कितना भी नंबर दे दिया जाए, हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे और सबके सामने हम क्या लगा देंगे? किसका सिंबल लगा देंगे? रेशियो का सिंबल हम लगा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आप सबको। मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, इतना कि जिसको आ रहा है उसके लिए भी बेनिफिट है और जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए भी क्या कहते हैं? काफ़ी बेहतर होगा। काफ़ी क्या होगा? बेहतर होगा। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा इसको हम इस साइड कर दें। आइए देखते हैं आगे अपने स्क्रीन पे अगला क्या है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। क्या समझते हैं? एग्जाम्पल समझते हैं। एक बार हम 2 नंबर लेके समझेंगे और एक बार हम 3 नंबर लेके समझेंगे। जैसे 2 नंबर में मैं लिख दूं 4/3 लिख दिया, इसका मैं आपसे बोल दूं कि आप एसडीआर बताइए। और मैं लिख दिया आपके सामने 16, दूसरा एग्जाम्पल 16/9/25। आप हमें इसका एसडीआर बता दीजिए। चलिए आइए देखते हैं 1 बाई 1 करके इसका। जैसे मैं कह रहा था कि जो नंबर दिया जाता है आप उस पे केवल और केवल अंडर रूट चढ़ा दीजिए। क्या सब डुप्लीकेट में क्या चढ़ाना होता है? अंडर रूट चढ़ाना होता है। फिर रेशियो का सिंबल लगा देना पड़ता। अगर यह थोड़ा सिंपलेस्ट हो रहा है, थोड़ा सॉल्व हो रहा है, कट कर देंगे। 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2। रूट 3 का बनता नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं
तो 16 पे अंडर रूट लगा देंगे, 9 पे अंडर रूट लगा देंगे और 25 पे अंडर रूट लगा देंगे। फिर रेशियो का हम सिंबल लगा देंगे। 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4 होता है। 9 का अंडर रूट क्या होता है? 3 होता है। और 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि इनवर्स रेशियो क्या है। ठीक है, कैसे लगता है पलट देते हैं। फिर क्या है हमारा कि डुप्लीकेट रेशियो क्या है, इसमें हम स्क्वायर करते हैं। सब डुप्लीकेट क्या है, हम इस पे अंडर रूट करते हैं। अब इतना मान चलिए अगर सब लगा है तो हमको रूट लेना है। डुप्लीकेट है तो अंडर रूट लेना है, ट्रिप्लीकेट है तो क्यूब रूट लेना है, इस तरीके से लेना है। क्लियर? आइए ट्रिप्लीकेट समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रिप्लीकेट में क्या लिखा है? घनानुपात। क्या लिखा है? घनानुपात। इसका मतलब घन अनुपात, घन करना है। कोई 2 नंबर है, कोई 2 नंबर है, कोई 3 नंबर है, कोई 3 नंबर है, उसका हम अगर घन कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, तो उसी को हम ट्रिप्लीकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लीकेट बोलते हैं। रेशियो लगा देंगे तो यही आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप समझेंगे कि हमने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर पढ़ा है और इससे हमारा सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। क्लियर? आइए सब ट्रिप्लीकेट समझ लेते हैं इसी टाइम पे। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट क्या? घन मूलानुपात। इसका मतलब हमको घनमूल लेना है। क्या लेना है? घनमूल लेना है। जैसे 2 नंबर लिख दिया जाए, ठीक उसी तरीके से आपका 3 नंबर लिख दिया जाए, या 4 नंबर या 10 नंबर कुछ भी लिख दिया जाए, तो हम उसका क्यूब रूट लेंगे। क्या लेंगे? क्यूब रूट लेंगे। इस तरीके से हम क्यूब रूट लेते हैं, फिर रेशियो लगा देते हैं। यही आपका STR सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी हमको क्यूब लेना है, क्यूब रूट लेना है। क्या लेना है? क्यूब रूट लेना है, फिर रेशियो का सिंबल लगा देना है। यही हमारा क्या कहलाएगा? STR सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। चाहे 2 नंबर में पूछे, चाहे 3 नंबर में पूछे। आइए 1 बाय 1 करके हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें आते हैं, पहले ट्रिप्लीकेट में आते हैं। जैसे मैं ट्रिप्लीकेट में लिख दूं, क्या लिख दूं? 1 रेशियो 2 लिख देता हूं आपके लिए। 1 रेशियो 2 लिख देता हूं। मैं कहता हूं कि इसका आप क्या बताइए? TR बताइए। TR का मतलब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए। ठीक है, आपके सामने एक और लिख देता हूँ, 2 रेशियो 4 रेशियो 5 लिख देता हूँ। कहता हूँ कि इसका आप TR बताइए, ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए। ठीक उसी तरीके से मैं इसमें एग्जाम्पल लिखूं, आपसे कहूं कि 27 रेशियो 64, आप इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बता दीजिए, STR बता दीजिए। और आपके सामने एक और लिखूं, 1 रेशियो 8 रेशियो 27, आप इसका STR बता दीजिए। क्लियर? आइए 1 बाय 1 करके हम एक एक सॉल्व करते हैं। ठीक है, TR के लिए, ट्रिप्लीकेट रेशियो के लिए आप क्या करेंगे? नंबर्स पे क्यूब चढ़ा देंगे। आप क्या करेंगे? नंबर्स पे क्या चढ़ा देंगे? क्यूब चढ़ा देंगे और फिर रेशियो का सिंबल लगा देंगे। रेशियो का क्या लगा देंगे? सिंबल लगा दें। उसको क्यूब करके आप लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। क्लियर? यहाँ पे भी 2 का क्यूब 8 और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसमें आइए क्या करेंगे आप?
नंबर के ऊपर आप क्यूब रूट लगा देंगे, नंबर के ऊपर आप क्या लगा देंगे, क्यूब रूट लगा देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सब स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद किए होंगे। यदि नहीं याद किए हैं तो 1 से 30 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 1 से 30 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए और 1 से 20 तक आप स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, स्क्वायर रूट। ठीक उसी तरीके से आप 1 से 30 तक क्यूब याद कर लीजिए और 1 से 20 तक आप क्यूब रूट याद कर लीजिए। ठीक है, इतनी चीजें आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। 27 का क्यूब रूट कितना होता है, आप हमको बताइएगा। 3 होता है। 64 का क्या होता है, 4 होता है। यही हमारा सब ट्रिप्लिकेट हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे यहाँ रेशियो लगा देंगे। 1 का क्यूब रूट कितना होगा, 1 होगा। 8 का कितना होगा, 2 होगा और 27 का कितना होगा, 3 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट भी समझ में आ गया होगा। आइए अपने छठवें टाइप पे बढ़ते हैं। छठवां टाइप क्या है, आपके स्क्रीन पे कंपाउंड रेशियो, मिश्र मतलब मिला करके, मिश्र मतलब मिला करके, मिश्रित करके, कंबाइनली लिखना है। वही अनुपात आपका क्या कहलाता, मिश्र अनुपात कहलाता। अच्छा, मिलाने की जब बात आती है इसका मतलब बहुत सारा चीज होता है, तब भी मिलाने के लिए बोला जाता है। इसका मतलब यहाँ पे 2-3 रेशियो होगा। कितना रेशियो होगा, 2-3 रेशियो होगा। उसको कंबाइन करके हम रेशियो में लिख देंगे, वही कंपाउंड रेशियो कहलाएगा, वही आपका कंबाइंड रेशियो कहलाएगा। आइए आपके सामने पहले मैं इसका फॉर्मेट लिखता हूँ। जैसे क्या फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट यही है कि पहला रेशियो दिया गया है आपको, फिर दूसरा रेशियो दिया गया है, ठीक है, फिर तीसरा रेशियो दिया गया है। कह रहा है कि इन सब का आपको क्या बताना है, कंपाउंड रेशियो बताना है। इन सब का क्या बताना है, कंपाउंड रेशियो बताना है। ये अलग अलग नंबर दिए गए हैं, अलग अलग नंबर आपको दिए गए हैं। इनका क्या बताना है, कंपाउंड रेशियो बताना है। आइए समझते हैं कंपाउंड रेशियो कैसे होगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका CR कंपाउंड रेशियो पहला लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा दिया है चौथा, पांचवा दिया है पांचवा, इसी तरीके से हम उसको लिख देंगे। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ऊपर का ऊपर से मल्टी, नीचे का नीचे से मल्टी। ध्यान रहे यदि कोई चीज कट रहा है तो उसको हम कट कर देंगे तब लिखेंगे, ताकि हमारे लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो। कोई दिक्कत, जैसे आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप समझिएगा। क्या एग्जाम्पल, ठीक है, 1:2, ठीक है, 2:3 और 3:4। और कहा गया कि आप इसका कंपाउंड रेशियो बताइए, आप इसका CR बताइए। ठीक है, आइए बताते हैं। हम क्या करेंगे कंपाउंड रेशियो के लिए, सबसे पहला वाला रेशियो लिखेंगे, दूसरा वाला रेशियो लिखेंगे और तीसरा वाला रेशियो लिखेंगे। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। यदि कोई चीज कट रही है तो उसको कट कर लेंगे और जो चीज बच जा रही है हम उसको लिख लेंगे। ऊपर में क्या बचा, 1 बचा, नीचे में क्या बचा, 4 बचा।
4 बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आइए अगला देखते हैं, व्युत्क्रमानुपात। जैसे आप प्रतिलोमा पढ़ें, इनवर्स पढ़ें कि उल्टा हो जाता है, उसी तरीके से आपका व्युत्क्रमानुपात भी होता है, इनवर्टेंडो भी होता है, मतलब इसमें भी आपका उलट जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई दो रेशियो लिखा है या दो फ्रैक्शन लिखा है, और अगर हम उसको बराबर में लिखे हैं इस तरीके से और कह दें कि इसका व्युत्क्रमानुपात बताइए, तो आप क्या करेंगे, ए को बी से पलट देंगे, बी अपान ए हो जाएगा और ये डी अपान सी हो जाएगा। ठीक है, यही आपका व्युत्क्रमानुपात है और कुछ नहीं है इनवर्टेंडो। व्युत्क्रम उल्टा सेम टू सेम इनवर्स के जैसा है, सेम टू सेम इनवर्स के जैसा है। कोई दिक्कत। और सरल अनुपात की अगर हम बात करें तो सरल अनुपात आप सिंपल, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं, सिंपल कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, कोई एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहिए। जैसे कोई दो रेशियो लिखा है, कोई दो फ्रैक्शन लिखा है, दो नंबर का, इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। हाँ, कोई दो नंबर लिखा है तो इस सरल कब होगा, जब इन दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। इसका मतलब इसका कोई भी नंबर इससे ना मिलता हो, मतलब ए बी को ना कट करता हो, डिविजिबल ना हो, डिविजिबल ना हो, डिविजिबल ना हो, उसी को हम बोलते हैं सरल अनुपात। क्या बोलते हैं, सरल अनुपात बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, आइए जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो एग्जाम्पल में मैं लिख दूँ 3/4। 3/4 का मतलब ना तो 3 4 से कट रहा है, ना तो 4 3 से कट रहा है। कोई दुनिया का कोई नंबर नहीं है कि इन दोनों को कट कर दे। जैसे 6 और 7 लिख दूं, ये भी नहीं कट रहा है, मतलब एक दूसरे से डिविजिबल ना हो ऐसे नंबर को, ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे रेशियो को हम सिंपल रेशियो बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। देखिए हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा आज की डेट में। सबसे पहले मैं आपको एक ही स्लाइड में बता देता हूँ, आप समझिएगा। रेशियो, ठीक है, रेशियो होता क्या है, यह कंपैरिजन है। यह क्या है, कंपैरिजन है बिटवीन टू नंबर, बिटवीन टू नंबर्स। रेशियो को हम क्या कहते हैं, रेशियो को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, रेशियो का सिंबल कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, रेशियो को अगर फॉर्मेट की बात करूं तो ऐसा होता है, और इसमें पहले पद को एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। और दूसरे को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होती है। क्या होती है, यूनिट लेस होती है। अगर यही रेशियो फ्रैक्शन में लिख दिया जाता है A/B के फॉर्मेट में, तो ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। नीचे वाले को हम हर बोलते हैं, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मोटा मोटी हमारा रेशियो का फॉर्मेट रहा। अब आते हैं कि हमने और क्या पढ़ा, इसके टाइप को पढ़ा। क्या पढ़ा, इसके टाइप को पढ़ा। ठीक है,
आइए इसका टाइप भी देख लेते हैं कि इसका टाइप है क्या। ठीक है, पेन का कलर बदलता हूँ, फिर लिखता हूँ। टाइप्स टाइप्स इसके कितने होते हैं? पहला टाइप आपने पढ़ा इनवर्स। इनवर्स रेशियो, रेशियो नहीं लिख रहा हूँ। इनवर्स में क्या होता था? पहला वाला बाद में चला जाता था और बाद वाला पहले चला आता था। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? डुप्लीकेट पढ़ा। क्या पढ़ा? डुप्लीकेट, वर्गानुपात। डुप्लीकेट पढ़ा। डुप्लीकेट में क्या होता था? हम इसको स्क्वायर कर देते थे, पहले को भी स्क्वायर कर देते थे, दूसरे को भी स्क्वायर कर देते। तीसरा हमने क्या पढ़ा? सब डुप्लीकेट पढ़ा। सब डुप्लीकेट, इसमें क्या होता था? रेशियो का हम स्क्वायर रूट ले लेते थे। देखिए रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा? आइए चौथे पे आइए। चौथा क्या? जैसे डुप्लीकेट वैसे हमने ट्रिप्लीकेट पढ़ा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना टाइप होता है, बस क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि इसका आप डुप्लीकेट बताइए, तो आपको बताना रहेगा। ट्रिप्लीकेट में क्या होता था? जैसे डुप्लीकेट में स्क्वायर करते थे, वैसे ट्रिप्लीकेट में ट्राई मतलब 3 करना है, क्यूब करना है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम सब ट्रिप्लीकेट, जैसे सब डुप्लीकेट में हम स्क्वायर रूट करते थे, वैसे हमको इसमें क्यूब रूट करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? क्यूब रूट करना पड़ता था। ठीक, अगला हम क्या पढ़े थे इसमें? छठवां क्या पढ़े थे? मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का मतलब कई सारा ऐसे अगर दे दिया है, आप उसको कैसे करेंगे? मिला लेंगे, पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे? लिख लेंगे, फिर बीच में मल्टी का साइन लगा दें, ऊपर वाले को ऊपर के साथ और नीचे वाले को नीचे के साथ। अब 7वां नंबर क्या पढ़ा था? इनवर्टेंडो, व्युत्क्रमानुपात। अगर यहाँ पे पहले इसको लिख दूं, इनवर्टेंडो व्युत्क्रमानुपात। जैसे a बाई बी लिखा है और c बाई डी लिखा है, तो इसका इनवर्टेंडो क्या हो जाएगा? b बाई ए हो जाएगा और d बाई क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। और 8वें की अगर बात करूं, जो हमारा लास्ट है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब उसमें HCF क्या हो? 1 हो। HCF क्या हो? 1 हो। ये पूरा हमारा क्लास का कंक्लूजन रहा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक पहुंच जाए। और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और ज़रूरी बात यह है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जिसको ज़रूरत हो उस तक हमारी वीडियो पहुंच जाए। और यदि आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे ये टाइम पीरियड है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने यूनिट डिजिट की क्लास लगा दी है, आप उसको देख सकते हैं। और डिजिटल सम का भी क्लास लगा दिया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और डिविजिबिलिटी भी मैंने पढ़ा दिया है यूट्यूब पे, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और यह बीपीएससी की जो सीरीज है यह भी आपकी क्या है? टोटल आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है और इसमें आपको पूरा होल सिलेबस कराया जाएगा। ठीक इसी तरीके से टेट सी टेस्ट भी आपका होल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो, अगला टाइप लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम।